की गैस बिल्कुल भी नहीं आती, उनको 20-20 हज़ार बिल आ रहे हैं। महंगाई इतनी हो गई है, ऊपर से बिलों का इतना ज्यादा बोझ है। गरीब बंदा जो है वो रोटी के उसे लाले पड़े हुए हैं, वो अब गैस कहाँ से पूरी करे। गैस कीमतों में मुतवक्के इजाफे पर वजीर आजम बरहम। ओगरा और गैस कंपनीज की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। कीमतों में इजाफे का फोरेंसिक ऑडिट करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। 2 हफ्ते में पावर और पेट्रोलियम डिवीजन को गर्दिशी कर्ज का हल तैयार करने। 3 माह में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर और गैस चोरी से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब। गैस महंगी करने की सुई नॉर्दर्न कंपनी की दरखास्त पर ओगरा में समाअत। चेयरमैन ने कहा जरूरी नहीं जितना इजाफा मांगा जाए उतना दिया भी जाए, सारिफीन का तहफ्फुज करेंगे। अवाम का पारा हाई, कीमतों में मजीद इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। टैक्स चोरी नहीं चलेगी, वजीर आजम का टैक्स नादहिंदगान और टैक्स चोरों के खिलाफ हंगामी इक़दामात का फैसला। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की राह में हायल रुकावटों की निशानदही और जिम्मेदारान के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी बनाने की हिदायत। मुआशी टीम को टैक्स नेट वसी रिटेलर्स की रजिस्ट्रेशन जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। पानी पीटीआई को 4 अप्रैल को हाजिर करे। इस्लामाबाद की सेशन अदालत का सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को हुक्म। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी और शाह महमूद की अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। क्या असल साइफर दफ्तर खारिजा में मौजूद है? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का सवाल। चीफ जस्टिस ने कहा सारा केस एक दस्तावेज के गिर्द घूम रहा है जो रिकॉर्ड पर नहीं। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। 9 मई वाकयात के कितने मुल्जिमान फौजी अदालतों में बेकसूर निकले? सुप्रीम कोर्ट ने 28 मार्च तक तफसीलात तलब कर ली। अदालती इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल ने बताया ट्रायल मुकम्मल हो चुका, फैसले नहीं सुनाए गए। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा बरियत का फैसला मानने का मतलब तो फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए अगर फौजी अदालतों का दायरा इख्तियार तस्लीम ना किया तो बात खत्म हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वकील की इंट्राकोर्ट अपीलें वापस लेने की इस्तदा। दरख्वास्त गुजार का 6 रुकनी बेंच पर एतराज, 9 रुकनी बेंच तश्कील देने की इस्तदा। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे कि जो आपका नुकसान हुआ है ये आप उसको बर्दाश्त कर सकें। हाँ जी, आसिफ तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन आज मैं इन सब को साथ लेके आई हूँ ताकि ये खुद अपनी आंखों से देखें कि जिस माँ का बेटा जाता है उसका क्या हाल है। नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा है फैसलाबाद। धाती डोर गले पर फिरने से जा बहक नौजवान के घर आमद। ताजियत का इजहार। आसिफ की शादी करनी थी, वालिदा रोने लगी। मरियम नवाज ने दिलासा दिया, कहा पतंगबाजी तफरीह नहीं खूनी खेल बन चुका। धाती तार बनाने, बेचने और खरीदने पर सख्त कार्रवाई करेंगे। नवाज शरीफ ने कहा खौफनाक वीडियो देखी नहीं जाती, सब मिलकर इस जुर्म को रोके। नवाज शरीफ और मरियम नवाज सीवरेज लाइन में दम घुटने से जा बहक। वासा मुलाजिमीन के घर भी गए। अहले खाना से ताजियत का इजहार। लवाहिकीन को इमदादी चेक दिए। मुलाजिमीन की बीवियों को नौकरी देने का ऐलान किया। फैसलाबाद में पतंग की डोर फिरने से नौजवान की हलाकत। पुलिस ने मरकजी मुलजिम आबिद को गिरफ्तार कर लिया। कातिल डोर खैबर पख्तूनख्वा से सप्लाई हो रही है। आईजी पंजाब कहते हैं डोर मंगवाने, बेचने और खरीदने वाले ट्रेस हो चुके। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब भी खूनी खेल जारी। समंदरी में गले पर धाती डोर फिरने से नौजवान और मियांवाली में 2 साल का बच्चा जख्मी। पुलिस का क्रैकडाउन भी जारी। 512 मुल्जिमान गिरफ्तार। कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद में भी पतंग की डोर फिरने से एक शख्स जख्मी। तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार। फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही हैं। पार्टी के अंदरूनी मसाइल छोड़ें और मुल्क की खिदमत के लिए आगे बढ़ें। मीसाक़े मईशत के लिए मुस्बत किरदार अदा करें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का पीटीआई को मशवरा। बोले अब सोशल मीडिया पर भी मनफी प्रोपेगेंडे खत्म हो जाने चाहिए। हमारी फतह को शिकस्त में बदल दिया गया। बैरिस्टर गौहर की तनकीद। बोले हुकूमत का मैंडेट कबूल नहीं करते, इसके बावजूद पार्लियामेंट में बैठे हैं। पीटीआई कोर कमेटी का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार। तर्जुमान रऊफ हसन कहते हैं बानी कोई डील नहीं करेंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान अडियाला जेल के बाहर धरना देंगे।
कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर का तकर्रुर ताखीर का शिकार। तहरीक इंसाफ में दोनों ओहदों पर इख्तिलाफ। असद कैसर ने अपने लिए लॉबिंग शुरू कर दी। स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी न करने का मुतालिबा। बैरिस्टर गौहर की पार्लिमानी लीडर बनने के लिए कोशिश है। मुराद सईद, आजम सवाती और खुरम ज़ीशान को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। खैबर पख्तूनख्वा में अपीलेट ट्राइब्यूनल ने पीटीआई रहनुमाओं की अपीलें मंजूर कर ली। पंजाब असेंबली का एक और हंगामा खेज इजलास। ऑपोजिशन का शोर शराबा। बानी की रिहाई का मुतालिबा। हुकूमती बेंचेस की जानिब नाजेबा इशारे। अज़मा बुखारी बरहम। खवातीन अरकान के हमरा वॉकआउट। डिप्टी स्पीकर का एक्शन। इंक्वायरी का हुक्म। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने ओहदे का चार्ज संभालिया। स्ट्रीट क्राइम और कच्चे के डाकुओं से निपटना तरजीह करार। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत कैमरों का जाल बिछाने का ऐलान। गुटखा, मावा और मनशियात के खिलाफ टास्क फोर्स बहाल करने का भी हुक्म दे दिया। पाक बहरिया का खुले समुद्र में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। आतिश ज़दगी का शिकार ईरानी किश्ती में सवार 8 माहीगीरों को बचा लिया। पीएनएस यरमुक ने हंगामी कॉल सुनते ही इंसानी हमदर्दी के तहत सुबुक रफ्तारी से कामयाब ऑपरेशन किया। सहाफियों को हिरासा किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 2021 के खुद नोटिस के बाद मामला हल हो जाता तो ये दिन ना देखना पड़ते। चीफ जस्टिस ने कहा, जिन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया उन्होंने ही दरख्वास्त वापस ले ली। समझ नहीं सके वो पीछे क्यों हट गए। अटॉर्नी जनरल ने एतराफ किया, कोई फौजदारी जुर्म नहीं बनता था। समाअत 27 मार्च तक मुलतवी। के दारुल हुकूमत मॉस्को में कॉन्सर्ट हॉल हमले की तहकीकात जारी। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात में गिरफ्तार मुल्जिमान तफ्तीशी कमेटी के सामने पेश। फर्द जुर्म आयद कर दी गई। सदर प्यूटन और तलबा ने मरने वालों की याद में शमे रोशन की। T20 वर्ल्ड कप की तैयारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फिजिकल फिटनेस कैंप के लिए 29 खिलाड़ियों का ऐलान। कैंप 8 अप्रैल तक काकुल में जारी रहेगा। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की वापसी। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी भी शामिल। उस्मान खान, इरफान खान नियाजी और मेहरान मुमताज को भी बुला लिया। T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की अमेरिका के मुख्तलिफ मकामात पर रुनुमाई। फैंस ने तस्वीर बनवाई। पहली बार वर्ल्ड कप के मैचेस वेस्ट इंडीज के साथ अमेरिका में भी होंगे। T20 वर्ल्ड कप रवा साल 1 जून से शुरू होगा। पाकिस्तान अगले बरस चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान। आईसीसी वफ्द का नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया। सीओओ सलमान नसीर ने ब्रीफिंग दी। सिक्योरिटी वफ्द का हाई परफॉर्मेंस एकेडमी का भी दौरा। वफ्द कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर और इस्लामाबाद भी जाएगा। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं। और सहरो अफ्तार के पुरकैफ लम्हात समा के साथ फसीउद्दीन सहरवर्दी ने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नजराना अकीदत पेश किया। जिंदगी के मसाइल और वज़ाइफ का मौजू उलमाए कराम ने कुरान और सुन्नत के मुताबिक हल बताया।